Hello, good morning, all of you. How are you? I hope you will be fine. Today, the topic is elastic and inelastic collision in one dimension. तो होता क्या है, पहले पढ़ लेते हैं इलास्टिक एंड इनइलास्टिक. तो सबसे पहले इलास्टिक कॉलिजन के बारे में पढ़ लेते हैं. इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन. लेट अस कंसीडर वेरियस टाइप्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स कॉलिजन. कॉलिजन के बारे में पढ़ लेते हैं. दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉलिजन कैसे होता है. दीज कॉलिजन्स आर ईजिएस्ट टू एनालाइज. ये जो कॉलिजन्स हैं वो आराम से एनालाइज किए जा सकते हैं. जैसे एंड दे इलिस्ट्रेट मैनी ऑफ द फिजिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन कॉलिजन. और इसमें बहुत सारे फिजिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं. द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ वेरी यूजफुल. यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत यूजफुल है. एंड इट कैन बी यूज्ड वेन एवर द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज़ ज़ीरो. और ये तब यूज़ किया जाता है जब किसी भी सिस्टम पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या रहे, ज़ीरो रहे. नाउ वन डायमेंशनल कॉलिजन इज़ वन ऑफ दैट ऑल्सो कंजर्वेटिव काइनेटिक एनर्जी. यानी वन डायमेंशनल कॉलिजन और इलास्टिक कॉलिजन इज़ ऐसा कॉलिजन है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है. यानी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आर सेम. कंजर्व रहना मतलब बिफोर और आफ्टर कॉलिजन. ओके. इलास्टिक कॉलिजन का मतलब यही होता है कि द नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट. नाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. अगर इलास्टिक कॉलिजन टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो रहा है, वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी. जैसे फॉर द फर्स्ट इक्वेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर कंजर्वेशन मोमेंटम का हम अगर डायग्राम लें तो P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू P-1 प्लस P-2 वेयर F नेट इज इक्वल्स टू 0 और M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल्स टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश वेयर F इज इक्वल्स टू F नेट इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ डायग्राम से देख लेते हैं इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है. ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है. यहाँ दो बॉडी है M1 और M2 जिसकी वेलोसिटी, एक की वेलोसिटी है V1 और एक की वेलोसिटी है V2. और यहाँ पर जो नेट मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है. ये बिफोर कॉलिजन है जब नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 है. और ये सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी जो कि बॉक्सेस हैं मींस दो बॉडीज़ हैं, ये सारी सिस्टम का हिस्सा है. आफ्टर क्या होता है कि जब दोनों आपस में टकराते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं. तो वहाँ पर भी जो मोमेंटम है वो रिमेंस कांस्टेंट रहता है. P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू P टोटल. और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी वो हो जाती है KE1 डैश प्लस KE2 डैश इज इक्वल्स टू KE1 प्लस KE2. यानी द टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट और कंजर्व्ड. वेयर द प्राइम डैश इंडिकेट्स दैट आफ्टर कॉलिजन बाय डेफिनेशन. यहाँ डैश यहाँ पर लगाने का मतलब ये है कि आफ्टर द कॉलिजन वो शो कर रहा है. An elastic collision conserves internal kinetic energy and so the sum of the kinetic energy before the collision equals the sum of the after collision. That is half m1 v1 square plus m2 v2 square is equals to m1 v1 square plus m2 v2 dash square. Two objects in elastic collision. Now अब in elastic collision के बारे में बात करते हैं. We have seen that in elastic collision internal kinetic energy is conserved. वहाँ पर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी. एंड इन इलास्टिक कॉलिजन में इज़ वन ऑफ विच द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी चेंजेस. यहाँ पर एनर्जी चेंजेस होती है यानी ऐड होती है या रिमूव होती है. इट इज़ नॉट कंजर्व जस्ट लाइक अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. दिस लैक ऑफ कंजर्वेशन मीन्स दैट द फोर्स बिटवीन कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट में रिमूव और ऐड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी. यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन सेम नहीं रहेगी. ये तो कुछ ऐड करेगी या रिमूव करेगी. फॉर इन इलास्टिक कॉलिजन सच एज व्हेन कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर बिफोर आफ्टर कॉलिजन दिस इंटरनल वर्क में ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सम काइनेटिक एनर्जी. जिसकी वजह से वो अगर कोई बॉडी चिपक जाती है आपस में तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का जो वर्क डन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा. और किस फॉर्म में? कन्वर्टेड इनटू हीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा. और इट मे बी converted into stored energy into kinetic energy, internal energy. तो इंटरनल एनर्जी के अंदर वो स्टोर हो जाएगा सच एज अ
व्हेन एक्सप्लोडिंग बोल्ट सेपरेटिंग अ सैटेलाइट फ्रॉम इट्स लॉन्च व्हीकल। जैसे कि एक बोल्ट है, एक्सप्लोड हुआ और उसके अंदर से क्या ट्रांसफ़र हुआ, हीट एनर्जी चली गई। तो अब पढ़ते हैं डायग्राम के थ्रू। बिफोर कॉलिजन m1 m दोनों के मास सेम है। अकॉर्डिंग टू यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि इनलास्टिक कॉलिजन में भी जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू 0, ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, और जो K इंटरनल है यहाँ पर mv² है। क्यों? पहले की बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ mv², दूसरे की क्या होगी हाफ mv², दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा mv²। यहाँ पर नेट F इज इक्वल्स टू 0 है। बट आफ्टर कॉलिजन क्या होता है, देखिए दोनों बॉडी चिपक गई हैं, P1 डैश प्लस P2 डैश इज इक्वल्स टू 0, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 हो जाएगी। क्यों? देखते हैं आफ्टर कोलिजन पर। फिगर शोज एन एग्जांपल ऑफ इनलास्टिक कोलिजन, टू ऑब्जेक्ट्स दैट हैव इक्वल मासेस हेड टूवर्ड्स वन अनदर टकराए एट इक्वल स्पीड देन स्टिक टुगेदर, स्टिक हो गए। देयर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इनिशियली कितनी थी, हाफ mv² प्लस हाफ mv² इक्वल्स टू mv²। द टू ऑब्जेक्ट्स कम टू रेस्ट, अब टकराने के बाद रेस्ट में आ गए। आफ्टर स्टिकिंग टुगेदर, जब दोनों चिपक गए, कंजर्विंग मोमेंटम, बट मोमेंटम तो कंजर्व कर लिया, बट द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज 0, तो उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। बिकॉज इट रिड्यूस इंटरनल काइनेटिक एनर्जी मोर देन डज, उन्होंने क्या किया, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस किया इन अदर टाइप ऑफ इनलास्टिक कोलिजन। इन फैक्ट सच कोलिजन रिड्यूस इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे कोलिजन इनलास्टिक कोलिजन इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करते हैं टू द मिनिमम लीजिए। ओके, इट कैन हैव वाइल स्टिल कंजर्विंग मोमेंटम, बट ये जो मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें रहता है। सो थैंक यू वेरी मच।